हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। देखो बच्चों, हम लोगों ने बहुत से टॉपिक को हम लोगों ने कवर किया है ना। पैरेलल में बेसिकली पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने कवर किया है। एक और आपका टॉपिक ये बचता है। बेसिकली अब हम लोग एंड की तरफ, अपने चैप्टर के एंड की तरफ है। ठीक है, देखो बेसिकली हमें पढ़ना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब क्या है इसका, जैसे आप देखते हो कभी कभी कि जब किसी वायर में, जब किसी कंडक्टर में जब करंट जब फ्लो होता है ना, तो बेसिकली जब करंट जब फ्लो होता है तो क्या होता है, आप ये देखते होगे कि वो जो आपकी कंडक्टर है, वो जो आपकी वायर है, वो बेसिकली गर्म हो जाती है ना, हीटेड हो जाती है आफ्टर सम टाइम। तो यानी कि ये जो गर्म होने का ये जो फिनोमेना हो रहा है, ये जो इफेक्ट पड़ रहा है ना, तो इसी को हम सर कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें बेसिकली आपको कुछ बेसिक सी थ्योरी पढ़नी है आपको, और फॉर्मूला पढ़ना है। फॉर्मूला कहने का मतलब कि न्यूमेरिकल टाइप के आपको क्वेश्चन लगाने हैं, है ना, कि एग्जैक्टली वो जो हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है, तो एग्जैक्टली वो कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है ना। आ रही बात है समझ में, है ना, वो जो हीट प्रोड्यूस हुआ है वो कितना हीट प्रोड्यूस हुआ है। तो यही सब बातें हमें इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, हीट कितनी प्रोड्यूस होती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप क्या कर लो, पेन और कॉपी निकाल लो। देखो बच्चे, तो आपको ये बातें समझ में आ गई कि हीटिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है। अब हम एग्जैक्टली बात कर ले कि सर ये होता कैसे है ना। जैसे आपने कहा कि सर मेरा जो इलेक्ट्रिक फैन है वो चलते चलते जब हम उसको टच करते हैं तो बहुत तेज उसमें से हीट बहुत ज़्यादा उसमें से निकलती है। तो इसका देखो रीज़न क्या है। तो जैसे आप लोगों को पता है कि बेसिकली इस चैप्टर में हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा है ना। आप जानते हो कि करंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब आपने कहा कि अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, बेसिकली ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते थे वो क्या करते थे, वो मूव्स करते हैं, है ना। पूरे कंडक्टर में क्या करते हैं, इधर उधर रैंडमली क्या करते रहते हैं, ये मूव करते रहते हैं। और जैसे आप इसको जब प्लस माइनस देते हो तो ये एक डायरेक्शन में, पर्टिकुलर किसी एक डायरेक्शन में ये मूव करने लगते हैं। ओके, अब बात समझना। तो जब ये मूव करते हैं, भाई देखो, अगर आप मूव कर रहे हो तो आपके पास कौन सी एनर्जी आएगी, बताओ। आप पढ़े हो क्लास 9th में कि जब आप अगर दौड़ते हो बहुत तेजी से तो आपके पास कौन सी एनर्जी होती है, आपके पास होती है काइनेटिक एनर्जी। तो आपको पता है कि कोई भी अगर मूविंग ऑब्जेक्ट होती है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक छोड़ दो, मतलब कि उसके पास एक एनर्जी है। जैसे आप दौड़ रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, है ना। आपके पास ये काइनेटिक एनर्जी, आपके पास फिलहाल अभी जब आप दौड़ रहे हो तो उसमें आपके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो उसी तरीके से जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं तो उनके पास क्या होती है, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। इतनी बातें समझ में आ रही हैं। अब देखो, अब क्या होता है कि हमारे मेटल्स में, ओके, तो जब ये काइनेटिक एनर्जी जब ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। और जब ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से जब ये टकराते हैं तो जो भी उनके पास जो कुछ एनर्जी होती है, वो अपनी एनर्जी वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को या किसी दूसरे एटम्स को वो दे देते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, किस टाइप से होता है, क्या है कि बेसिकली जितने भी आपके एटम्स होते हैं उस मैटर के अंदर, देखो लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में मैटर्स हमारे अंदर हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो क्या कहते हैं उसको, जो एटम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, है ना, बहुत ही ज़्यादा, जिनकी आप मतलब कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते। आप ऐसे कहोगे 10⁻30, 10⁻50, इस तरीके से लगभग बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं एटम्स, है ना। तो अब क्या होता है कि ये जितने भी एटम्स हैं सब मतलब इन सारे एटम्स से क्या होते हैं, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टकराते हैं। और टकराने के बाद जब टकराते हैं भाई, तो अपनी एनर्जी वो उन एटम्स को दे देते हैं, जिससे कि उनके पास भी एक छोटी सी एनर्जी आ जाती है ना। उन एटम्स के पास भी क्या होती है, एक छोटी सी एनर्जी आ जाती है। तो अब देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहो कि आप अब दो दोस्त हो, ठीक है, अचानक से आप लोग लड़ाई करने लगो, है ना। आपने इसको धक्का दिया, अरे तुमने मेरे को धक्का दिया, मतलब एनर्जी आ गई इसके अंदर। आपने इसको धक्का दिया तो क्या आ गई, इसके अंदर एक एनर्जी आ गई। अब वापस उसी एनर्जी को स्टोर करके आपसे क्या भिड़ जाएगा, और मेरे को धक्का देता है, ये बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ यही काम यहाँ पे भी होता है। जैसे ही ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन था, जैसे ही उसने क्या किया, एटम्स को, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को जब उसने टक्कर मारी तो वो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करने लगे, अपनी जगह पे ऐसे 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 मूव करने लगे। और वो फर्दर क्या करने लगे, वो दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी वो धक्का देने लगे, टक्कर देने लगे, कोलाइड होने लगे। अरे बात सुना, इमेजिन करो, है ना, जैसे आप क्लासरूम में बैठे हो और सारे ऐसे सट करके बैठे हो, एक लड़के ने धक्का दिया, यूं सब एक तरीके से क्या होते चले गए, ऐसे 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 हिलते चले गए, है ना। तो वही काम यहाँ पर भी होता है, ठीक है।
तो अब जब ये सारे के सारे क्या करने लगे, वाइब्रेट करने लगे, तो इसी वाइब्रेशन, ये जो आपका जो वाइब्रेशन हो रहा है, तो यही जो वाइब्रेशन होता है वही आपके हीट के फॉर्म में बाहर आ जाता है। देखो ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपके जो एटम्स है बहुत सारे होते हैं। आ रही बातें समझ में ना? ओके, तो इतनी बातें आपको समझ में आई कि बेसिकली ये जो हीटिंग इफेक्ट हो रहा है वो बेसिकली इसकी किसकी वजह से होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो मूव्स करते हैं, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, और यही काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, जब वो दूसरे एटम से जब वो टकराती है तो अपनी काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट जो है वो उस एटम्स को दे देता है, जिससे कि वो भी क्या करने लगता है, मूव करने लगता है ना। और फिर वो दूसरे को टक्कर मारेगा, वो तीसरे को टक्कर मारेगा, तीसरा चौथे को टक्कर मारेगा। इस तरीके से पूरा का पूरा जो हमारा एक वाइब्रेशन, एक मतलब कह सकते हैं कि इस वाइब्रेशन, उस मैटर में एक वाइब्रेशन क्रिएट हो जाता है, और वही वाइब्रेशन हमें हीट के फॉर्म में बाहर दिखाई देता है। ओके, इतनी बातें समझ में आ गई। तो अब ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। अब यहाँ से क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये जो हीट क्रिएट हुआ है ना, तो वो हुआ एग्जैक्टली कितना हुआ है ना। तो यहाँ से आपको एक बात अब समझनी है, क्या वो बात आपको क्या समझनी है, आप एक हेडिंग लगाओ और हेडिंग में आप लिखो कि हाउ मच, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके ये चैप्टर का, आपके न्यूमेरिकल पर्पस से, ठीक है ना। हाउ मच हीट, बहुत ही आसान है बच्चे, है ना, बहुत ही आसानी से इसको समझने वाले हैं। हाउ मच हीट इज क्रिएटेड, ठीक है, कितना हीट क्रिएट हुआ भाई, है ना, इन हाउ मच हीट इज क्रिएटेड इन अ कंडक्टर। जब कोलिजन हो रहा था तो कितना हीट क्रिएट हो रहा था, हमें ये बात समझनी है ना। ओके सर, देखो तो मान लो, कंसीडर करते हैं, सपोज थोड़ा सा तो मानना पड़ेगा ना, फिजिक्स इज ऑल अबाउट कंसीडरेशन, है ना। तो मान लिया कि हमारे पास कोई एक वायर था, एक कंडक्टर था, कंसीडर अ कंडक्टर, ठीक है, एक कंडक्टर था। अब उसकी जो रेजिस्टेंस है, उस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है ना, कंडक्टर रेजिस्टेंस आर, उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्या है, आर है, और उसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मान लेते V है। पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है, V है। और मान लिया, ये भी लेट कर लिया कि जो करंट है, ठीक है, करंट फ्लोइंग, करंट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है एट अ टाइम, ऐसे लिख लेते हैं, एट टाइम t, मतलब उस कंडक्टर में जो करंट जो फ्लो हो रही है, वो फ्लो होने में कितना टाइम ले रही है, वो मान लो t सेकेंड का टाइम ले रही है। अरे बात समझे, t सेकेंड का टाइम ले रही है। तो अब देखो, बहुत ही आसान है, ध्यान से समझना है यहाँ से, ठीक है ना, कोई भी प्रॉब्लम बेसिकली आपको आने वाली नहीं है, इस बात को आप ध्यान समझना एकदम। देखो, आपने कहा कि सर आप एक फॉर्मूला जानते हो, क्या जानते हो, वी नो दैट। आप ये जानते हो क्या? आप ऐसा मत बोलना कि सर हम ये नहीं जानते हैं, जानते हो ये V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। आपको पता है ना कि आप पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका होता था, बेसिकली जिसको आप पोटेंशियल कहते थे, पोटेंशियल को आप कैसे डिफाइन करते थे कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एक चार्ज को ले जाने में जितना भी उसको काम करना पड़ता है उसी को हम क्या कहते थे, पोटेंशियल कहते थे। ये आप जानते हो, है ना, ये आप जानते हो, ये मत बोल देना कि सर नहीं जानते। तो अच्छा, अब आप यहाँ से क्या वर्क डन निकाल सकते हो, तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इंटू क्यू लिख सकते हैं क्या, ये चीज़ बताओ मेरे को आप। अच्छा, एंड आप ये भी जानते हो क्या, Q इज इक्वल टू आप ये जानते हो, Q इज इक्वल टू IT। ये कहाँ से आया सर, ये याद करो, आप जब कहते कि सर हमारी करंट जो होती है, आई कैपिटल ले लेते हैं, ओके, हमारी जो करंट होती थी I, जिसको आप कहते थे, आपने ये कहा था कि चार्ज, है ना, फ्लो करता है पर यूनिट टाइम। चार्ज जो फ्लो करता था पर यूनिट टाइम, उसी को सर हम क्या कहते थे, उसी को सर हम करंट कहते थे। तो हम ये कह सकते हैं, अगर I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी है तो Q इज इक्वल टू IT, ये बोल सकते हैं क्या, बोल सकते हैं ना। तो हमने क्या दिया, सो W इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, अब इसमें क्या कर दो, जहाँ पे भी Q है इसकी जगह IT रख दो, तो क्या हो गया, हमने क्या किया, हमने Q की जगह IT रख दिया, तो क्या हो गया, V पहले से था, Q की जगह हमने रख दिया IT, तो VIT, ये आपका एक फॉर्मूला मिला। अब देखो बच्चे, यहाँ से ध्यान रखना, फॉर्मूले को आपको रटने की एकदम जरूरत नहीं है। ये जो VIT है ना, आप इसको मान लो भूल भी जाओगे तो आप बना सकते हो ना, कैसे, आपको ये फॉर्मूला पता है एंड आपको ये वाला फॉर्मूला पता है, तो इन दोनों फॉर्मूले की हेल्प से आप ये बना सकते हो क्या, बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। और ये जो आएगा वर्क डन, जो बेसिकली वर्क डन होता है, हम इसको कैसे लेते हैं, हम इसको लेते हैं जूल में। आप पढ़े हो क्लास 9th में, वर्क डन को आप कैसे लेते हो, जूल में लेते हो। तो यहाँ पर भी जो वर्क डन होगा वो कैसे होगा, आपका जूल में होगा। अब यहाँ पे एक बात और समझना, बेसिकली मान लो कभी कभी आपका जो क्वेश्चन होता है वो जूल में ना देकर के कैलोरी में दे देता है, किसमें दे देता है,
कैलोरी में दे देता है ना। तो अब याद रखना कि जो आपका 1 जूल होता है, ये याद रख लेना आप, ये मीटर होता है, मतलब ये एक स्केलिंग हो गया है ना। 1 जूल इज इक्वल टू कितना होता है, 1/4.2 कैलोरी। अब देखो हम यहाँ पे कैलोरी की बात क्यों कर रहे हैं, देखो जैसे हम जानते हैं कि हमें बेसिकली निकालना है हीट। आपने हेडिंग डाला है कि सर हाउ मच हीट इज क्रिएटेड, ठीक है। आपने हेडिंग क्या डाला है, आपने हेडिंग डाला है हाउ मच हीट इज क्रिएटेड, आपको हीट निकालना है। तो आपने कहा, आपने तो सर ये वर्क डन निकाल लिया, आपने ये क्या निकाल लिया, वर्क डन निकाल लिया। लेकिन आप बताओ, आपको क्या पता है, क्या हीट हमारी वर्क डन के इक्विवेलेंट नहीं होती, इक्वल नहीं होती? भाई जितनी हमारी हीट है, तो हीट बेसिकली कैसे प्रोड्यूस हो रही है, वर्क डन करने से। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि वी नो दैट, यहाँ से एकदम बात समझना, वी नो दैट वर्क डन इज इक्विवेलेंट टू हीट। और हीट को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, आप रिप्रेजेंट करते हो एच से। हीट को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, एच से करते हो। तो आप चाहे एच कह लो या डब्ल्यू कह लो, बात एक ही है। और डब्ल्यू इज इक्वल टू आपने क्या निकाला है, VIT निकाला है। यही आपका हीट का हो जाएगा फॉर्मूला। और आप बेसिकली हीट को लेते हो कैलोरी में, याद रखना। हीट को हम कैसे लेते हैं बच्चे, हीट को हमेशा हम लेते हैं कैलोरी में, है ना। तो अब बेसिकली अब ये तो जूल में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस जूल को चेंज करना पड़ेगा कैलोरी में। तो इसलिए आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, मान लो अगर आपके क्वेश्चन में अगर मान लो जूल दिया है और बोल रहा है कि बेसिकली अगर देखो जूल दिया तो क्या समझना, यहाँ से बातें, अब देखो जो कॉपी के ऊपर का ये जो पोर्शन होता है ना, खाली वाला जो पोर्शन होता है, इसमें ये बातें अपनी इंपॉर्टेंट बातों को नोट किया जाता है। तो ध्यान देना, जब आपका अगर जूल में होगा इसका मतलब वो क्या दिया, वर्क डन दिया है ना। और अगर कहता है कि इसको हीट में कन्वर्ट करो, तो सिंपली आप इसको क्या करोगे, 1/4.2 से डिवाइड कर दोगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका VIT/4.2 कैलोरी। आगे बात समझ में, ये किसमें होगा आपका, ये आपका होगा H, ठीक है। अब देखो अब यहाँ से बहुत सारे फॉर्मूले आने वाले हैं। अब कौन कौन सा फॉर्मूला याद रखोगे, मेरी बात फिर से समझना, आपको बहुत सारे फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर दिमाग आपका बहुत अच्छा है, आपको लगता है सर हम ही हैं जो हैं, है ना, तब तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। बट जो फॉर्मूले याद नहीं रख सकते वो बना सकते हैं। देखो मेरी बात यहाँ से ध्यान समझते चलना। आपने कहा सर कैसे, देखो आपको ये फॉर्मूला मिला, ठीक है। अब अपने जब एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो वो कई सारे फॉर्मूले बताता है। एक ये बोलता है कि I² RT बोलता है, या फिर V² अपॉन एक होता था RT, इस तरीके से बहुत सारे फॉर्मूले। देखो हम ये सारे अभी फॉर्मूले देखो बनाने वाले हैं, मत टेंशन लो। देखो चलो पहले इतनी बातें बताओ कि ये बातें आपको इतनी समझ में आ गई हैं, ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई हैं। अब देखो बात समझो। अच्छा आप ये जानते हो क्या, V = IR, बोलो ये कोई नई बात है क्या, जानते हो, V = IR जानते हो। तो क्या कर दो, इस V की जगह IR रख दो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा H = W = क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा V की जगह आपने रख दिया IR और इंटू I और T पहले से था, I और T क्या था, पहले से था। तो आपने क्या दिया, क्या देखो I क्या हो गया, I², तो ये हो गया आपका I² RT। मिल गया, एक और फॉर्मूला आपको मिला, आ रही बातें समझ में, एक और फॉर्मूला आपको मिल गया, ठीक है ना। तो हम कभी कभी ये भी फॉर्मूला लगाएंगे। अब इतने सारे फॉर्मूले का देखो यूज कहाँ है, तो इतने सारे फॉर्मूले का यूज है न्यूमेरिकल्स में। मतलब कि जब आपको क्वेश्चन में कभी मान लो जैसे जब गिवन करोगे, तो गिवन में आपने देखा कि R दिया है, T दिया है, I दिया है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। मान लो V दे दिया, I दे दिया, T दे दिया, R नहीं दिया, तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आ रही मेरी बात समझ में। देखो अभी तो एक फॉर्मूला निकला है, अभी देखो अभी और निकालते हैं। अब मान लो कभी कभी आप देखोगे कि आपके फॉर्मूले में I नहीं है, I नहीं मतलब I की वैल्यू रखी गई है, तो I की आप वैल्यू रख दो। तो I = क्या जानते हो, आप ये बताओ, I = क्या जानते हो, I = जानते हो V/R, ये बताओ, ये कोई नई बात है, नहीं है। तो आपने कहा सर I = V/R, तो H = W देखो, या तो आप यहाँ पर I = V/R रख दो, या आपका जो मेन इंपॉर्टेंट ये वाला जो आपको फॉर्मूला याद है, V = H = या W = VIT, आप यहाँ पर रख दो। तो आपको क्या रखना है, I = आपको क्या रखना है, V/R रखना है। चलो तो हम यहाँ पे देखो रख देते, इसकी जगह हम V की जगह V छोड़ दिए, इंटू इस I की जगह हमने क्या रख दिया, इस I की जगह हमने रख दिया इंटू V/R, इंटू ये मेरे पास T पहले से था तो मैंने T वैसे ही छोड़ दिया, और इसको मैंने देखो क्या लिख लिया, इसको मैंने लिख लिया V² R इंटू T। ये बताओ, ये आपका एक दूसरा फॉर्मूला आया,
W इज इक्वल टू किसमें, VTR के टर्म में, W इज इक्वल टू किसमें, IRT के टर्म में, है ना। तो इतने सारे आपके फॉर्मूले बनेंगे। फॉर्मूले का कोई टेंशन नहीं लेना कि सर फॉर्मूले को कैसे याद रखें, मत याद रखो ना, बना लो ना आप, बस हाँ बेसिक है कि ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। इनको याद रखने का कोई मतलब नहीं बनता। हाँ अगर क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी से करना चाहते हो, आपका दिमाग बहुत तेज है, बहुत अच्छे हो आप पढ़ने में, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप याद रख लो, है ना। जिन बच्चों को नहीं याद हो पा रहा है उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, मत याद रखो, है ना आप। हाँ लेकिन बनाना सीख लो, बनाना भी नहीं सीखोगे, याद भी नहीं रखोगे, तो फिर बच्चे कैसे काम चलेगा। तो ये बात है, आप इतनी बातें समझ लो। ओके, तो ये बात आपको समझ में आई कि सर हीटिंग इफेक्ट हमारा क्या होगा, हीट मतलब हमने कितना हीट क्रिएट किया, मतलब जस्ट लाइक समझ लो कि हमने कितना वर्क डन कर रहे हैं, है ना। तो उसी को हमने क्या दिया, हीटिंग इफेक्ट कह दिया। अब यहाँ से एक बात आपको ये बात समझ में आ गई। अब एक बात हम और समझते हैं, क्या, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग आप डालो इलेक्ट्रिक पावर। देखो क्या होता है इलेक्ट्रिक पावर, कुछ नहीं, जैसे आप क्लास 9 में आपने पावर के बारे में पढ़ा था कि बेसिकली हमारी जो पावर होती है वो आपने क्या पढ़ा था कि जो पावर होती है वो वर्क डन अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पर भी सेम वही काम हमें करना है, कुछ नया नहीं करना, ठीक है ना, कोई कुछ भी चीज़ नहीं करनी है। आपने पावर का आपने डेफिनेशन पढ़ा था कि वर्क डन अपॉन टाइम, यहाँ पर भी वही। देखो क्या कहता है कि द रेट, अब जब भी हम अगर बात करें आपसे रेट की, तो हमेशा आप समझना रेट का मतलब क्या होता है, अपॉन में टाइम। एक बात याद रख लेना कि जब भी अगर हम बोलते हैं रेट, तो रेट का मतलब होगा अपॉन में आप हमेशा टाइम करोगे। तो कहता है कि द रेट एट विच वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। मतलब क्या है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। भाई पावर है, इलेक्ट्रिक पावर है, तो हम इसको पी से डिनोट करेंगे, है ना। तो देखो क्या कहता है, ये कहता है कि P इज इक्वल टू W अपॉन टी। आगे बात समझ में, P इज इक्वल टू W अपॉन टी। और अभी आपने थोड़ी देर पहले W का एक फॉर्मूला बनाया था, उसको आपने कहा था VIT, ये तो कहा था VIT अपॉन टी। यहाँ से ये टी से टी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया, V इंटू आई। मतलब पावर इज इक्वल टू क्या हो गया, V इंटू आई। सिंपल से बस केवल ये फॉर्मूला अगर याद रखो तो, याद नहीं भी रखो तो W का फॉर्मूला आपको याद है VIT, नहीं याद है W का फॉर्मूला, अब इतना तो भाई याद रखना पड़ेगा जल्दी से करने के लिए, नहीं याद है तो आप बना लो। आगे बात है समझ में। तो P इज इक्वल टू W अपॉन टी। सो W की आपने वैल्यू रखी VIT, और यहाँ T से T देखो कट गया, तो क्या हो गया, P इज इक्वल टू V इंटू आई, यानी कि पोटेंशियल इंटू करंट, है ना। पोटेंशियल और इंटू जो करंट की जो अमाउंट होगी वही आपकी क्या होगी, वही आपकी हो जाएगी पावर। ओके, तो अगर हम इसकी बात कर ले, अगर यूनिट की बात करें, देखो यूनिट की अगर हम बात करें तो पावर की जो बेसिकली यूनिट है, देखो आपने कहा सर पावर की जो आपने कहा कि W अपॉन टी, है ना, आपने कहा W, तो W अपॉन टी, W की यूनिट आप क्या लेते हो, जूल लेते हो। टाइम टी है, टाइम की आप यूनिट क्या लेते हो, सेकेंड लेते हो, तो जूल पर सेकेंड, क्या हो गया, जूल पर सेकेंड। और इसी को हम कहते हैं वॉट, क्या कहते हैं, वॉट कहते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना, इसी को हम क्या कहते हैं, जैसे उन्होंने ना जेम्स वॉट वाला जो स्टोरी सुने हो ना, है ना, स्टीम जो उन्होंने इंजन जो बनाया था, तो उन्हीं के बेस पर है जेम्स वॉट, है ना। वॉट मतलब पावर, तो जूल अपॉन सेकेंड को भी हम वॉट कहेंगे। या फिर यहाँ से देख लो, यहाँ से ये हमारी क्या है, वोल्ट है, इनटू यहाँ से आई की हमारी एम्पियर है, तो वोल्ट इनटू एम्पियर को भी हम क्या कहेंगे, इसको भी हम कह सकते हैं क्या, वॉट। आ रही बात है समझ में, ठीक है। अब ये वॉट तो हमारी छोटी सी यूनिट हो गई। अब मान लो अगर हमें बड़ी यूनिट लेनी है वॉट की, है ना, तो अगर हम बात करें बिगर यूनिट की, बिगर यूनिट ऑफ पी, तो पी की सर बिगर यूनिट क्या होगी, तो आपने कहा किलो वाट, तो 1 किलो वाट, किलो वाट। अब किलो का मतलब जानते हो 10 टू द पावर 3, यानी कि 10 टू द पावर 3, जिसको आप कहते हो 1000 वाट, ठीक है। अब जैसे एक और होता है मेगा वाट, ये भी ध्यान रख लो, ये इंपॉर्टेंट है, अभी आएगा मेगा वाट, मेगा वाट, ओके, जिसको हम कहते हैं MW, क्या कहते हैं, मेगा वाट। तो ये कितना होता है, ये होता है 10 टू द पावर 6 वाट। अभी ध्यान रखना, ये भी आने वाला है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो आप ये वॉट को भी डिफाइन कर सकते हो कि व्हाट इज 1 वॉट। तो 1 वॉट के लिए मैंने आपको बताया कि आप क्या कर लो, आप वर्क डन को 1 रख लो, 1 जूल आप वर्क डन ले लो, है ना। और 1 सेकेंड में, मतलब कि 1 सेकेंड में जितना भी जूल हम वर्क कर रहे हैं, है ना, तो उसी को हमने कह दिया कि भाई हमारी क्या हो जाएगी, 1 वोल्ट हो जाएगी, सॉरी 1 वॉट हो जाएगी, ना कि वोल्ट हो जाएगी, ओके। या फिर यहाँ से डिफाइन कर लो, है ना, कि मतलब 1 एम्पियर की करंट जो है, ऐसे मतलब देखो जब भी आप किसी यूनिट को डिफाइन करते हो, जैसे आप वॉट को डिफाइन, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी आप किसी यूनिट को डिफाइन करते हो तो आप सबकी वैल्यू 1 रख लो, है ना। तो आपने कहा कि यहाँ पे हम वोल्ट की ये जो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे भी हम 1 वोल्ट रख लें, और करंट में तो हम ये कहेंगे कि 1 एम्पियर करंट को ले जाने के लिए, है ना, मतलब 1 एम्पियर करंट को ऐसे कह लो कि एक पोटेंशियल डिफरेंस
के अक्रॉस तक ले जाने के लिए जो भी हमारा मतलब काम जहाँ पे हमारा हो रहा है उसी को हम क्या कह रहे हैं, उसी को हम इलेक्ट्रिक पावर कह रहे हैं, दैट इज हम पी कह रहे हैं, ठीक है ना, मतलब या फिर उसको हम 1 वॉट कह रहे हैं। ओके, तो फिलहाल ये इतनी सारी बातें हैं। अब यहाँ से हम कुछ बेसिक सी बातें और समझते हैं। ओके, कुछ बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको समझनी है। देखो, ये लगभग हम लोग चैप्टर के लास्ट में पहुंच चुके हैं। देखो, समझना नहीं है, बेसिकली समझना क्या है, समझना तो है, समझना क्यों नहीं है। देखो, आपको समझना क्या है, आपको समझना है एक कमर्शियल यूनिट। बताता हूं अभी ये कमर्शियल यूनिट क्या है। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी, ठीक है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। याद रखना, एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ, मतलब हमारी जो वर्क डन है, वर्क डन और एनर्जी दोनों सेम है ना। ऐसा नहीं है कि आप एनर्जी को आप कुछ और मान लेना। देखो, पावर अलग है, ध्यान रखना, पावर अलग है, एनर्जी ऐसे कह लो कि एनर्जी जो है, वर्क डन जो है और हीट जो है, ये तीनों की तीनों बेसिकली एक मतलब सगे संबंधी हैं, ऐसे समझ लो। ये तीनों की तीनों चीजें क्या आपस में सगे संबंधी, हाँ, लेकिन जो इलेक्ट्रिक पावर है वो अलग है, ठीक है। तो हमने कहा सर कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ये कमर्शियल यूनिट क्या है। देखो, जैसे हम एनर्जी यूज करते हैं, मतलब आप अपने घरों में बल्ब जलाते हो, वैसे ही हजारों लाखों लोग अपने घरों में बल्ब, फैन, सारी चीजें जलाते हैं। तो अब हम क्या करना है कि हमें उस एनर्जी को मेजर करना है कि हमने भाई कितनी एनर्जी हमने यूज करी है। या मान लो आपने कभी कभी सुना है कि यहाँ पे एक फैक्ट्री है, पावर प्लांट्स है जो बिजली का प्रोडक्शन करती है, और उसने लगभग इतने मेगावाट जो है, देखो है ना, उसने इतना मेगावाट जो है वो पावर जो है वो प्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो मतलब ये तो हमारी होगी पावर। तो हम एनर्जी की हम बात कर रहे हैं फिलहाल। हमने कहा कि सर हम, जैसे हमने कहा, देखो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है कि अगर हम बड़े स्केल पर, अगर हम अपने इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम जो भी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, है ना, या फिर जो भी एनर्जी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो सर हम उसको कैसे मेजर करते हैं। तो हम उसको मेजर करते हैं kWh में, जिसको हम कहते हैं किलो वॉट आवर। अभी ये देखो, अभी ये आपके लिए ये फैमिलियर चीज़ है, अभी भले आप इसे नहीं जानते हो, ये आपके, ये मेरे ख्याल से ये सभी घरों में होता है। जिनके घर भी लाइट होती है ना, वो सभी घरों के बाहर आप देखो कि एक मीटर लगी हुई रहती है, होगा आपके घर के भी बाहर एक मीटर लगा हुआ होगा। तो उस मीटर में वो जो एनर्जी मेजरमेंट जो करता है, उस लाइट की जो एनर्जी को जो मेजर करता है कि आपके घर, आपका जो घर है वो कितनी एनर्जी यूज कर रहा है, तो हम उसको कहते हैं किलोवाट आवर। देखो अभी और आप समझो, आपने कहा सर ये किलोवाट आवर, मतलब kWh का मतलब आपको समझ में आ गया क्या है, किलो वॉट आवर, मतलब कि हम 1 किलो वॉट हम पावर खर्च कर रहे हैं, है ना, 1 आवर में। आ रही बात समझ में? ओके, अच्छा देखो, इसको हम बेसिकली और किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं BOTU, मतलब इसको हम कहते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। लिख लेना, क्या, बोर्ड ऑफ ट्रेड, ट्रेड मतलब व्यापार होता है ना, ट्रेड यूनिट, या जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में और किस नाम से जानते हैं, यूनिट के नाम से जानते हैं। अब ये चीज़ आप सुने होंगे, और अगर नहीं सुने तो फिर प्रॉब्लम है, मतलब आप अपने अगल बगल की चीज़ों को, मतलब अपने घर की चीज़ों को ही आप ध्यान नहीं देते हो। देखो, आप ऐसा कभी देखे हो कि वो बिजली बिल वाला जो आता है, वो एक बड़ा सा, मतलब बड़ा सा नहीं, छोटा सा मशीन लेकर के आता है, और आपके मीटर के पास जाएगा, और पता नहीं क्या एक रीडिंग सा समथिंग कुछ चेक करता है, और आपको इतनी बड़ी पर्ची निकाल करके दे देता है, ठीक है। आप तो कभी गया नहीं, बेसिकली आपके पापा या जो भी आपके अंकल हैं, बड़े लोग हैं, वो जाते हैं और वो देखते हैं। तो जो आपके पापा हैं या फिर जो भी भैया हैं, वो उस कागज़ को देखते हैं, इतना बड़ा सा, एक चौड़ा सा, इतना बड़ा एक स्लिप होता है, काफ़ी बड़ा सा होता है, और वो स्लिप को अच्छे से ध्यान से पढ़ते हैं कि उस स्लिप में क्या क्या लिखा होता है। और उस स्लिप में एक चीज़ हमें देखना होता है बेसिकली, क्या, वो होती है यूनिट। बात समझना, वो हमें हम बेसिकली हम उसमें क्या खोजते हैं, हम उसमें खोजते हैं यूनिट। मतलब इस यूनिट का मतलब क्या है कि हमने, है ना, हमारे घरों में जो अप्लायंसेज हैं, मतलब कि जो फ़ैन है, जो कूलर है, जो बल्ब है, 10-15 जो भी आपके घरों में जो भी बल्ब लगे हुए हैं, 8-10 जो भी 1-2 बल्ब लगे हुए हैं, जो भी 2-4 फैन लगे हुए हैं, कूलर लगे हुए हैं, फ्रिज लगे हुए हैं, तो उन सब ने टोटल कितनी एनर्जी यूज़ करी है, उन सब ने टोटल कितनी एनर्जी यूज़ करी है 1 महीने में, है ना। और उसी के अकॉर्डिंग फिर हमारी बिजली का जो बिल होता है वो उसी के अकॉर्डिंग आता है। जैसे आप सुने होंगे कि आपके पापा ने कहा कि अरे इस महीने तो बहुत ज़्यादा हम लोग बिजली जो है बहुत ज़्यादा खर्च कर दिए हैं। लगभग आप सुने होंगे कि हमने सर इस महीने लगभग हमने 500, है ना, 500 हमने यूनिट जो है वो बिजली खर्च कर लिया।
तो देखो अब इस हम 500 का मतलब समझते हैं, बात समझना, इस 500 यूनिट का मतलब समझते हैं। अब देखो, तो आपने ये इतना सुन लिया, अब यहाँ से मेरी बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप है ना, आपस से थोड़ा इसके बारे में आप डिस्कस करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, तो हम सर बात करते हैं 1 किलो वॉट की, 1 किलो वाट आवर, है ना। 1 किलो वाट आवर का देखो मतलब क्या है, तो देखो 1 किलो वाट है, मैंने आपको बताया किलो वाट है, तो सॉरी, देखो 1 किलो वाट है, तो 1 किलो वाट को अगर आप वाट में चेंज करोगे तो आप क्या करोगे, 1000 वाट करोगे, ऐसे ऐसे कह लो। 1 किलो वाट का मतलब क्या है, 1 किलो वाट इंटू 1 आवर, यही तो करोगे, है ना। और आपको पता है कि बेसिकली हम अगर स्मॉल यूनिट की बात करते हैं तो हम वाट और आवर को हम सेकेंड में लेते हैं, तो 1 किलो वाट को आप कैसे लिख दोगे, 1000 वाट, ये लिखोगे, इंटू 1 आवर को आप कैसे लिखोगे, तो 60 इंटू 60 सेकेंड, ये तो लिखोगे 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, ये आपका होगा पूरा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, 6 6 36, मतलब कि 3600 और इंटू 1000, तो लगभग ये आपका आ जाएगा, देखो कितना आ जाएगा, इधर देख लो एक मिनट, 3 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, या फिर आप इसको ऐसे लिख लो 3.6 इंटू, देखो 1 2 3 4 5 6, है ना, तो कितना हो गया 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, और आपने इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, आपने इसको कन्वर्ट कर दिया वॉट इंटू सेकेंड में, और इसी वॉट इंटू सेकेंड को हम कहते हैं जूल, क्या कहते हैं, जूल, देख लो, वॉट इंटू सेकेंड को ही आप क्या कहोगे, जूल कहोगे ना। अरे देख लो भाई, आपने कहा P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, तो W इज इक्वल टू क्या हो गया, P इंटू टी, P का मतलब वॉट, T का मतलब सेकेंड, दैट इज वॉट इंटू सेकेंड, और वॉट इंटू सेकेंड का मतलब हम क्या कह सकते हैं, जूल। आगे बात समझ में, ये हटा दे इतना, चलो इतनी बातें समझ में आ रही ना, जूल। यानी कि अगर हम आपसे कहते हैं बच्चे कि आपके घर की जो बिजली जो यूनिट आई है वो अगर 1 यूनिट आई है, कितनी यूनिट आई है, 1 यूनिट आई है, इसका मतलब है कि आपने 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल एनर्जी जो है आपने वो खर्च कर दी है, ठीक है। और इसी को देखो आप क्या कहते थे, आपको ये पता है कि 10 टू दी पावर 6 जूल को आप क्या कहते हो, आप मेगा जूल कहते हो इसको, तो इस पूरे की जगह हम मेगा जूल रख लें, इस पूरे की जगह, है ना, वी नो दैट 1 मेगा जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6, तो ये जो 10 टू द पावर 6 जो जूल है, इस पूरे की जगह हम 1 मेगा जूल रख लें, यानी कि कितना हो गया, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया 3.6 मेगा जूल। मतलब आपने एक महीने में अगर आपकी अगर 1 यूनिट आती है बिजली की, 1 यूनिट वैसे बेसिकली आती नहीं है, तो आप ये कहोगे कि आपने सर हमने 3.6 मेगा जूल हमने जो एनर्जी है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हमने वो अपने घरों में खर्च कर दी है। ये हम बात कर रहे हैं केवल 1 यूनिट की। और अगर मैं आपसे कहूँ कि नहीं बच्चे, आपकी जो घर की जो बिजली है वो 500 यूनिट आई है, फिर 500 आई है, तो आप क्या करोगे, आप 500 का 3.6 के साथ क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, देन जो आपका वो आंसर आएगा, आपने उतनी एनर्जी जो है इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में आपने उतनी एनर्जी अपने घर में खर्च करी है। ये बातें क्लियर हो रही है ना, ऐसे ये फर्जी में तो नहीं जा रहा है, ये सब आप बातें नोट डाउन करते चलो, कंफ्यूजन होता है आप कमेंट करके बताओ, ठीक है। चलो कुछ और बेसिक सी बातें समझते हैं, ये तो एक जनरल बात होगी, आपके ये डेली लाइफ की आपकी बातें, ये सब बातें होगी, है ना। तो देखो, आपने मोटे मोटे तौर पर आपने 2 बातें समझ ली कि अगर हम कहते हैं 1 किलो वॉट आवर, तो ये हमारा क्या शो करता है, ये हमारी शो करती है एनर्जी, या ये हमारा शो करता है पावर नहीं कह सकती, ये हमारा शो करता है वर्क डन, याद रखना, वर्क डन शो करता है। अगर किलो वाट आवर दिया मतलब क्या दिया है, वो आपका वर्क डन दिया है, तो 1 किलो वाट आवर को ही हम 1 यूनिट कहते हैं। अगर 1 यूनिट अगर आपके न्यूमेरिकल्स में दिया है तो आप क्या उसको मानोगे, 1 किलो वाट आवर मानोगे, और 1 किलो वाट आवर का मतलब पता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, नहीं पता है तो आप निकालना भी ये चीज जानते हो। फिर इसी को हमने क्या दिया 1 यूनिट, या फिर इसी को हमने क्या दिया कि 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, या इसी को हमने क्या दिया सर 3.6 मेगा जूल। बताओ, इतनी बातें ये आपकी कंक्लूजन निकली, मतलब अभी हम जो कथा पढ़ रहे थे, जो स्टोरी सुना रहे थे आपको ना, ये उसकी एक फाइनल कंक्लूजन निकली जो आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। अच्छा, तो फाइनली देखो, अगर हम बात करें वर्क डन की, जैसे अगर हम वर्क डन का अगर हम सिंपल सा अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना, तो वर्क डन का जो आप सिंपल सा जो फॉर्मूला अप्लाई करोगे, जैसे मान लो कि आपके घरों में ऐसे क्वेश्चन जैसे मान लो दे देता है कि 4 फैन लगे हुए हैं, 2 बल्ब लगे हुए हैं, और इतने टाइम तक हम उस बल्ब को उतने टाइम तक हम इसको जला रहे हैं, तो आप बताओ कि आपने कितने यूनिट यूज किया है। अरे मेरी बात समझे, आपने कितना यूनिट यूज किया है। तो देखो आप क्या करोगे, आप सिंपल एक फॉर्मूला अप्लाई करोगे, और वो क्या हो जाएगा, आप कहोगे पोटेंशियल दैट इज V, ओके, आप कहोगे V
ठीक है। और ये V आपका कितना होगा, वोल्ट में होगा, किसमें होगा, वोल्ट में होगा। ओके, फिर आपने कहा कि इनटू करंट, है ना, कितने पर्टिकुलर वो जो हमारा अप्लायंसेज है, जैसे मान लो आप बल्ब जला रहे हो तो आपकी जो बल्ब है वो कितना एम्पियर, वो कितने एम्पियर ले रहा है ना, बल्ब की करंट, बल्ब में अलग अलग मतलब बल्ब की जो करंट होगी वो अलग होगी, फैन में अलग करंट जाएगा, तो हम इसको लेंगे एम्पियर में, ठीक है। इनटू हम कितने टाइम तक जला रहे हैं, है ना, हम कितने टाइम तक जला रहे हैं हम ये देखेंगे। ओके, हम बेसिकली यहाँ पे बात करेंगे आवर की, ठीक है। आवर की देखो अगर हम बात करेंगे, फिलहाल अभी हम बात करते हैं सेकेंड की, ध्यान समझना, अभी हम फिलहाल बात करते हैं सेकेंड की। तो अब इस केस में हमें जो हमें यूनिट मिलेगी वो हमें मिलेगी वॉट, बात समझना बच्चे, क्या मिलेगी हमें, हमें मिलेगी वॉट, ठीक है ना, वॉट इंटू सेकेंड। ओके, वॉट इंटू सेकेंड मिलेगी। लेकिन मान लो इसने कहा कि नहीं नहीं सर, हमें जो आंसर बताना है आपको, वो आपको बताना है किलोवाट में। मेरी बात ध्यान समझना, बहुत अच्छा इसमें से क्वेश्चन पूछता है ना, और जिस तरीके से हम बता रहे हैं अगर आपने ये तरीका समझ गया तो आप निकालोगे। उसने कहा, बुक वाले ने कहा कि नहीं नहीं मेरे को वॉट इंटू सेकेंड में नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए किलो वॉट आवर में चाहिए। अच्छा देखो, ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, इस फॉर्मूले में कन्फ्यूजन है क्या, कन्फ्यूजन है, क्लियर कर दिया जाए। देखो अच्छा, आपने कहा था सर P इज इक्वल टू, ये बहुत आसान है यार, P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, है ना। फिर आपने कहा सर W इज इक्वल टू, मैं पता था, ये T से ये T कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, VI बचा। तो आप चाहे इसको इसके साथ ले लो या इसको इसके साथ ले लो, बात तो एक ही है। तो आपने कहा सर W अपॉन टी इज इक्वल टू VI, तो यहाँ से W को ही छोड़ दो, तो W इज इक्वल टू आपने ही छोड़ दिया, तो क्या बच गया, देखो VI टी, वही चीज़ तो है, हम कुछ नया थोड़ी ना कर रहे हैं यार। कई बच्चे सोचने पड़ गए, अरे सर ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से सर करने लगे, है ना। तो सिंपल आप बेसिक सा फॉर्मूला आप क्लियर रखो तो आपको इन सारे में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अच्छा, लेकिन देखो हम कहाँ पर थे, हम ये कहते हैं कि मान लो अगर क्वेश्चन वाले ने आपसे पूछ दिया कि नहीं भैया आप वॉट इंटू सेकेंड नंबर बताओ, आप हमें किलो वॉट आवर में बताओ, किलो वॉट आवर में बताओ, तो देखो अब आप क्या करोगे, यानी कि W, आप ये एक फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया आपने, ठीक है। ओके, देखो तो सर हमें चाहिए किलो वाट आवर में चाहिए, यानी कि हमें चाहिए W किसमें, किलो वाट आवर में, या इसी को हम कहते हैं यूनिट। सर हमें यूनिट में आंसर चाहिए, हमें किलो वाट में भी नहीं, हमें यूनिट में चाहिए या किलो वाट में चाहिए, बात देखिए। तो सब काम ठीक है, बस अब यहाँ पे आप जो वोल्टेज लोगे वो आप क्या ले लोगे, वो आपकी देखो आपकी जो वोल्ट होगी, यानी कि आपने कहा सर मेरे पास है मान लो तो उसके लिए आप क्या करो, देखो V जो है फिलहाल उसको वोल्ट में ही रखो, है ना, और ये जो I है इसको भी आप एम्पियर में ही रखो, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से जो T है, अब आप T को किस में कर दो, आवर में कर दो, है ना। और बेसिकली ये जो V इंटू आई मिला करके आपका होता है वॉट, बात समझो, V इंटू आई मिला करके आप क्या कहते हो, अभी आपने अपने पिछले वाले हेडिंग में आपने देखा था V इंटू आई इक्वल टू क्या होता था, तुम्हारा वॉट होता था। तो आपको अब इस वॉट को करना है सर किलो वॉट, ये तो आवर हो गया, ये आवर हमारा हो गया ना, सेकेंड को हमने आवर में चेंज कर लिया। अब हमें इसे करना है सर किलो वाट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 1000 का डिवाइड करना पड़ेगा, और ये हमारा हो जाएगा किलो वॉट आवर में। आगे बातें समझ में कोई प्रॉब्लम है, बहुत आसान सा ये है। जब हम इसके जब न्यूमेरिकल्स को जब सॉल्व करेंगे, ये बेसिकली आप लोग 9th क्लास में बहुत अच्छे से क्वेश्चन को लगाए होंगे, अगर अच्छे से अगर बुक को आपने अगर पढ़ा होगा तो, ठीक है ना। कोई बात नहीं, वहाँ आपने नहीं सीखा, यहाँ सीखो आप, बहुत आसान है। अगर वॉट इंटू सेकेंड में मतलब अगर कुछ नहीं बोलता, बेसिकली बस आप इतना ध्यान रखो कि वोल्ट में है, एम्पियर में, सेकेंड में है, तो वॉट इंटू सेकेंड आएगा, क्योंकि V इंटू आई इज इक्वल टू क्या होता है, वॉट होता है भाई। P इज इक्वल टू आपने पढ़ा ना, P इज इक्वल टू V इंटू आई, इसी को हम क्या कहते थे, वॉट कहते थे, है ना। तो अगर ये वोल्ट है, एम्पियर है, तो ठीक है वॉट है। मान लो अगर इसे आपको किलो वॉट में चेंज करना है, तो किलो वॉट में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब आप छोटे से बड़े में जा रहे हो, तो छोटे से बड़े में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। किलो वॉट से वॉट में जाते हो तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है ना। ये बातें क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या, कमेंट करके बताओ। चलो इतनी बातें क्लियर हो गई, तो अब हम बेसिकली देखते हैं यहाँ से अब न्यूमेरिकल्स। ओके, बट न्यूमेरिकल्स देखने से पहले एक टॉपिक हम और समझते हैं, और वो हमारा है रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। क्या मतलब है इसका, रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का क्या मतलब है, देखो बहुत ही आसान सा मतलब है। ओके, हेडिंग लगाओ, क्या, रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ओके, आपने एक हेडिंग लगाई, रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, अप्लायंस, ठीक है। क्या मतलब है सर इस
रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का। देखो जैसे आप कभी जब आप बल्ब लेते हो है ना, तो उस बल्ब पे एक बात लिखी हुई रहती है, क्या क्या बात लिखी हुई रहती है? 100 वॉट एंड 250 वोल्ट। अब इसका मतलब क्या है सर? बात समझो, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये बच्चे कि जो आपकी बल्ब है ना, जो आपकी बल्ब है वो 100 वॉट मतलब उसकी जो पावर है ना, वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगी? वो 100 वॉट की एनर्जी को कंज्यूम करेगी। आ रही बात है समझ में? 100 वॉट की एनर्जी कंज्यूम करेगी और बेसिकली कितने वोल्ट पर? 250 वोल्ट पर वो 100 वॉट की एनर्जी कंज्यूम करेगी। तो आप मेरे को ये बताओ, जैसे आप बल्ब जाते हो लेने, तो आप कहते हो भैया जो सबसे कम वॉट वाली जो बल्ब होगी वो देना। क्यों कम वॉट वाली बल्ब देना? क्योंकि भाई बिजली का जो खर्च है वो थोड़ा सा कम आए, है ना। देखो पहले याद है हम लोग बहुत पहले क्या करते थे, हम लोग वो ऐसे पीले वाले बल्ब जलाते थे, है ना, जो पीला पीला जो बल्ब होता था, ठीक है, जो 100 वॉट का होता था। कितने वॉट का होता था? 100 वॉट का होता था, बहुत ज़्यादा। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वाइट वाला बल्ब जलाते हैं, जिसको आप एलईडी कहते हो। CFL, पहले हम लोग CFL जलाते थे, फिर CFL के बाद फिर एलईडी आ गया, है ना। तो अब वो बेसिकली 10 वॉट का होता है। देख रहे हो कितना कम है? ये 100 वॉट का था, ये 10 वॉट का है। देख रहे हो ना, तो कितना ज़्यादा ये बिजली बचाएगा भाई। मतलब कहाँ 100 कहाँ 10, लगभग 90 वॉट के आसपास है ये आपकी बिजली को सेव कर रहा है ना। तो यानी कि ये इसका मतलब होता है कि 10 वॉट मतलब ये जो वॉट लिखा हुआ है मतलब वो शो करेगा कि हाँ ये आपकी इतनी एनर्जी खर्च करेगा पर्टिकुलर आवर में या पर्टिकुलर सेकेंड में, ठीक है। इतनी बातें समझ आ रही है। तो अब देखो हम जो रेटिंग निकालते हैं, है ना, हमने कहा कि सर रेटिंग का अब जो फॉर्मूला हो जाएगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, तो आप ये फॉर्मूला पहले से ही जानते हो, अब बस ये याद रख लो या आप निकाल सकते हो इसको। क्या हो जाएगा? V²/P, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है इससे आप क्या कर सकते हो, इससे आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, है ना। मतलब आपने कहा कि सर मेरे पास 100 वॉट, मान लो 250 वोल्ट है, इसका मतलब है कि आप 100 वॉट, यानी कि 100 वॉट बेसिकली क्या शो करता है? पावर को शो करता है। तो आप 100 वॉट की आप बल्ब ले रहे हो, इसका मतलब है कि ये 100 जूल खर्च करेगा पर्टिकुलर सेकेंड में, ठीक है ना। 100 जूल खर्च करेगा ये पर्टिकुलर सेकेंड में, यही तो होगा। आपने कहा ना सर P = आप क्या कहते हो? P = आप कहते हो W/T कहते हो, और आप कह रहे हो कि जो P है मेरे पास वो कितनी है? वो 100 वॉट है। इसका मतलब है कि 100 वर्क डन की बेसिकली जो यूनिट होती है क्या होती है? जूल/1 सेकेंड, है ना। तो 100 जूल/1 सेकेंड को हमने क्या कह दिया? हमने 100 वॉट कह दिया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये 100 जूल एनर्जी जो है वो स्पेंड करेगा, खर्च करेगा पर्टिकुलर 1 सेकेंड में, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ रही हैं। तो ये और इस तरीके से हम इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं कि बेसिकली वो कितना रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है ना। इस केस में आ रही बातें समझ में? इस केस में वो कितना जो रेजिस्टेंस है वो क्रिएट कर रहा है, ठीक है। ओके, अब इसको थोड़ा सा हम एक अच्छे से वे में समझते हैं। देखो जैसे आपने कहा कि सर मेरे पास अगर 100 वॉट की अगर बल्ब है ना, और मेरी जो बल्ब है, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये चीज़। मेरी जो बल्ब है वो 250 वोल्ट पर जो है वो ग्लो हो रही, जल रही है। तो सर हम उस बल्ब में अगर हम रेजिस्टेंस निकालना चाहें कि वो कितना रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, तो आप निकाल सकते हो क्या? R आप रख सकते हो। V की वैल्यू आपने कितनी मानी है? 250। बेसिकली आपके घरों में आती है 250 का स्क्वायर करो, है ना, अपॉन पावर आपके पास देखो कितना है? 100 वॉट है ना। आप इसको सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा? 250 इंटू 250 अपॉन 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, कितना हो गया? तो 625 ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। तो कितना आ गया? 625 ओम जो है उसमें रेजिस्टेंस जो है वो एक्ट करेगा आपके 100 वॉट के बल्ब में। आ रही बातें समझ में? अच्छा, और सर अगर हम मान लो अगर हम करंट निकालना चाहते हैं कि पर्टिकुलर हमारे इस बल्ब में, जैसे आपके घर में अभी जो आप जिस बल्ब के नीचे बैठ करके आप जो पढ़ाई कर रहे हो ना, तो आप पूछो घर में पापा से जाकर कि पापा ये जो बल्ब है वो कितने वॉट की है, तो आपको पापा मान लो कहेंगे 10 वॉट की है। फिलहाल अभी हमने 100 वॉट बल्ब लिया है। ओके, तो आपने कहा कि सर अभी 100 वॉट के बल्ब में मेरे पास जो 100 वॉट की जो बल्ब है ना, उस 100 वॉट के बल्ब में सर मेरी एम्पियर जो कितनी करंट फ्लो होगी, कितनी अच्छी चीज़ है नहीं। मतलब आप फाइनली आप ये जानना चाह रहे हो कि पर्टिकुलर हम जो एम्पियर की जो बात करते थे, तो अब हम ये जानने वाले हैं कि हमारे इस बल्ब में 100 वॉट के बल्ब में कितनी एम्पियर जो है करंट है वो जा रही है। तो आपने कहा सर ठीक है, इसके लिए हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या? I = P/V। अब आपने कहा सर ये कहाँ से आ गया? अरे यार ये जानते थे, P = VI जानते थे,
यही चीज़ तो है, देख लो ना, वही चीज़ तो है। I इज इक्वल टू पी अपॉन हमने V कर दिया है। ओके, अब आप क्या करो, P की वैल्यू रखो। तो P आपको पता है, P मतलब क्या, पावर, और पावर कैसे होता है, वॉट में। तो कितनी वॉट दी गई है, 100 वॉट दी गई है, अपॉन आपके पास जो वोल्टेज है वो कितनी वोल्ट है, 250 वोल्ट है। इसको आप सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0.4 एम्पियर। तो कितना आ गया, यानी कि अगर आपके पास 250 वोल्ट की अगर क्या है, अगर बल्ब है, तो वो जो आपकी बल्ब है वो 0.4 एम्पियर जो है वो करंट जो है वो यूज़ कर रही है ना। और मान लो आपने कहा सर नहीं, हम तो अपनी जो है वो बिजली बचाना चाहते हैं, और हम जो हैं हम 0. मतलब हमने 100 वाट का हमने बल्ब नहीं लिया है, हमने बल्ब लिया है 10 वाट का। बहुत अच्छा, बट आपकी वोल्टेज तो वही होगी क्या, 250 वोल्ट या 220 वोल्ट के आसपास आपके घरों में जो है वो वोल्टेज इतनी आ रही होगी। तो आप इतना रख करके देख लो। तो आपने कहा देख लेते हैं सर, I इज इक्वल टू पी अपॉन वी, है ना। P की वैल्यू कितनी है, 10 वॉट है, क्योंकि आपने काफ़ी कम पावर की अपने बल्ब आप यूज़ कर रहे हो, तो कम बिजली खर्च होगी। तो देख लेते कैसे, V की वैल्यू कितनी है, 250। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया। तो ये आपका लगभग कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0.04 एम्पियर। देखो आगे बातें समझ में बच्चे, है ना, कितना मतलब कितना कम मतलब जो है एनर्जी, या फिर कितनी कम हमारी यूनिट आएगी अगर हम 100 वाट की बजाय अगर हम 10 वाट का अगर हम बल्ब यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो ये आपको अब यहाँ से जो फंडा है वो आपको थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग वो अब थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। अब आप जब कि भी कभी अगर वो बिजली का अगर बिल आता है तो आप जाकर के पापा से पूछो कि पापा हाँ कितने यूनिट जो है वो बिजली आई है, तो पापा कहेंगे अरे ये मेरे बच्चे को जो है वो क्या हो गया है, ये आज बहकी बातें क्यों कर रहा है। मतलब कभी ऐसे पूछे होगे, है ना, या फिर नहीं पूछे होगे, और अभी आज जा करके अचानक से पूछो कि पापा जो है इस महीने की वो जो बिजली की जो यूनिट है वो कितनी आई है ना। तो ये सब बातें आप जा करके पूछोगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अच्छा, अभी तो आपने ये सब सारी चीज़ें देखी, ठीक है ना। अब हम अगले जो वीडियो में देखेंगे, सीखेंगे कि किस तरीके से हम जो बिजली का बिल का जो कॉस्ट है वो किस तरीके से निकालते हैं, है ना, या फिर उसके न्यूमेरिकल्स फिलहाल अभी बचे हुए हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पर करते हैं स्टॉप, और देखते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे किसकी, अगले वीडियो में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की, जो भी आपके एग्जांपल्स बचे हुए हैं इस चैप्टर के, है ना, 12 पॉइंट लगभग 12 जो आपका है, वहाँ से न्यूमेरिकल जो आपका बचा हुआ है, तो वहाँ से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, या उसके पहले जो भी हमारे न्यूमेरिकल है वहाँ से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, है ना, रिवीजन करते